much, and thank you very much. Elon Musk! This is a made-up crime. It's nice to win. Next time, if we go up even a fraction of what we went up. Welcome to a new series of American Presidential Elections 2024. अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से कबल मैंने अपने चैनल पर मुख्तलिफ टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड की थी जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के साथ था. Since Donald Trump's victory speech, Donald Trump is busy in nominating key cabinet members. और आज की इस वीडियो में मैं उन की नॉमिनेशंस को एनालाइज करूंगा और उनकी बेसिस के ऊपर आपको एक एनालिसिस दूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड को लेके वो क्या होगी. सबसे पहली नॉमिनेशन को अगर देखें तो पहली नॉमिनेशन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की. यूएस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है प्रेसिडेंट के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बिकॉज जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज हैं वो सब के सब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रलम में आते हैं. उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया है मार्को रूबियो. मार्को रूबियो जो है वो एक सेनेटर थे फ्लोरिडा से, और मार्को रूबियो इज अ स्टांच क्रिटिक ऑफ चाइना. वो एक हॉकिश अप्रोच है उनकी चाइना को लेके. इसी साल जुलाई के अंदर मार्को रूबियो ने एक बड़ा स्ट्रेंज बिल इंट्रोड्यूस किया था, जिस बिल में उन्होंने इंडिया के साथ यूएस का एक म्यूचुअल डिफेंस कॉपरेशन एक्ट की बात की थी और उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को अपोज करने की बात की थी. ये डोनाल्ड ट्रंप की जो नॉमिनेशन है दिस इज रिलेटेड टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. दूसरी जो अपॉइंटमेंट है दैट इज रिलेटेड टू सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस. सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो यूएसए में है ही हैपेंस टू बी द हेड ऑफ पेंटागन चीफ. और इसके लिए जो नॉमिनेशन थी वो इवन दो जो रिपब्लिकन पार्टी थी उसके लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी. डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के होस्ट पैट हेग्सेट का नेम नॉमिनेट किया सेक्रेटरी डिफेंस के लिए. पैट हेग्सेट इज अ वेटरन एज वेल, ही रिटायर्ड एज अ कर्नल और उन्होंने इराक वॉर के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था. बट दिस नॉमिनेशन इज ऑल्सो अ सरप्राइजिंग. उसके बाद जो तीसरी अपॉइंटमेंट है दैट इज रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया टिम वॉल्ट्स को. टिम वॉल्ट्स जो है इंडिया यूएस कॉकस के चैप्टर के चेयरमैन भी हैं और टिम वॉल्ट्स का जो टिल्ट है दैट इज मोर टुवर्ड्स इंडिया और वो इंडो पैसिफिक के अंदर इंडिया और यूएस की कोलैबोरेशन को बढ़ाने की बात करते हैं और चाइना की तरफ ही इज आल्सो रिगार्डेड एज अ टफ गाय ऑन चाइना. चौथी अपॉइंटमेंट जो है दैट इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस चीफ, नेशनल इंटेलिजेंस चीफ. इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एक हिंदू कैंडिडेट को नॉमिनेट किया है, तुलसी गबार्ड. ये पहले डेमोक्रेटिक कांग्रेस वुमेन थी बट 2020 में आके इन्होंने अपनी जो लीनियंस है वो शो की डोनाल्ड ट्रंप के टुवर्ड्स और इन्होंने कैंपेन्स के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप के कैंडिडेचर को बड़ा अच्छे तरीके से कंटेस्ट किया और उस कैंडिडेचर को इन्होंने उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट किया और इनको एक आइसोलेशनिस्ट के तौर पे देखा जाता है. ये भी एक हॉकिश पॉलिसी के साथ है और नेशनल इंटेलिजेंस चीफ जो होता है यूएसए के अंदर उसके अंडर 18 एजेंसीज जो यूएसए की हैं दे आर आंसरेबल टू नेशनल इंटेलिजेंस चीफ. इसकी अपॉइंटमेंट पे मे बी डोनाल्ड ट्रंप को एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स का सामना करना पड़े, खास तौर पे जब इनकी नॉमिनेशन सेनेट के अंदर दी जाएगी. इसके बाद जो सबसे कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट है अभी तक की वो अपॉइंटमेंट है अटॉर्नी जनरल की. डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल के लिए नाम नॉमिनेट किया है मैट गेट्स का. मैट गेट्स जो है इनके ऊपर यूएस की जो एथिक्स कमेटी है दोनों हाउसेस की उनमें मल्टीपल एथिकल कंसिडरेशंस के ऊपर इनके ऊपर इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेट हुई हैं. बट जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहते हैं कि मैट्स इज अ गिफ्टेड अटॉर्नी. सो अभी भी उनकी एक रीसेंट स्टेटमेंट आई है कि आई वांट बैक ऑफ फ्रॉम नॉमिनेटिंग मैट गेट्स. सो इसके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप को एक अपोजिशन का सामना आएगा सेनेट से, क्योंकि सेनेट से 51 वोट्स चाहिए होंगे इस अपॉइंटमेंट को
कंफर्म करने के लिए। इसके बाद जो अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट कैबिनेट मेंबर है वो है सेक्रेटरी हेल्थ। सेक्रेटरी हेल्थ के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया है रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को। ये नेफ्यू हैं जॉन एफ कैनेडी के। ये पहले डेमोक्रेटिक कैंडिडेट थे, उसके बाद ये कॉकसेस और प्राइमरीज के अंदर नॉमिनेशन लेने में नाकाम रहे, उसके बाद ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आए। बट अगस्त में इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट का ऐलान किया और डोनाल्ड ट्रंप ने कैनेडी के लिए अपनी स्पीचेस के अंदर भी कैनेडी को कहा कि ही पार्ट ऑफ माई की टीम। तो हेल्थ की जो मिनिस्ट्री है वो डोनाल्ड ट्रंप ने जॉन एफ कैनेडी को उसके लिए नॉमिनेट किया है। और Who's another great mind and a great guy and so popular, and I think he's right. He wants to make people healthy. It's driven him pretty wild over the last number of years. And इनका एक मच टाउटेड प्रोग्राम है जिसको माहू कहा जाता है, मेक अमेरिका हेल्दी अगेन, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन के अंदर भी मल्टीपल फोरम्स के ऊपर इस इशू पे और इस स्लोगन को उन्होंने रेज किया है। व्यूअर्स, अगर इन सारी कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स को, इनकी नॉमिनेशंस को अगर एनालाइज करें तो इनमें 2-3 कॉमनैलिटीज बड़े इजीली ड्रॉ की जा सकती हैं। सबसे पहली कॉमनैलिटी है, ये सारे के सारे दे ऑल आर स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, स्टॉन्च एंड लॉयलिस्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप के तौर पे आप इनको देखा जा सकता है। दूसरा ये है कि इनका जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको रन करने का एक एक्सपीरियंस नहीं है जो सीजन्ड कैबिनेट मेंबर्स के पास नॉर्मली हमने यूएस की हिस्ट्री के अंदर देखा है होता है। इसको अगर कंक्लूड किया जाए तो इट साउंड्स लेस लाइक अ कैबिनेट एंड मोर लाइक अ पैलेस काउंसिल्स। व्यूअर्स, टुवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो मैं कुछ पॉलिसीज के ऊपर बात करना चाहूंगा जो इस कैबिनेट से इन्फर किया जा सकता है इनकी हॉकिश अप्रोच को सामने रखते हुए। एक सबसे पहला जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक तब्दीली नजर आएगी वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के अंदर एक चाइना की तरफ एक टफ स्टांस डोनाल्ड ट्रंप की 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन का नजर आएगा। इसके साथ इमिग्रेशन के ऊपर भी मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शंस और मुख्तलिफ चेक्स नजर आएंगे। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की तरफ डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो जाती नजर आएगी। जो रशिया का इशू है यूक्रेन को, क्योंकि जो इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन है इसका स्टांस यूक्रेन को एड देने के हिसाब से बहुत ज्यादा सख्त है, सो इसके ऊपर भी एक आपको तब्दीली नजर आएगी। और सेम गोज फॉर द रिलेशंस ऑफ जो इशू है पैलेस्टाइन और इजराइल का, उसके अंदर भी एक नॉर्मलसी जो है वो नजर आएगी इस कैबिनेट के सॉर्न इन करने के बाद। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगी होगी। आप अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा।